आज हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि वर्ष 2024 में कब पड़ रहा है और साथ ही साथ महाशिवरात्रि के दिन जो निश्चित काल का जो पूजा का समय होता है वह कब से लेकर के कब तक है और महाशिवरात्रि में जो चारों प्रहर की पूजा का जो समय होता है वह कब से लेकर के कब तक है और महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसी के बाद और इसका जो लोग व्रत रहेंगे इसका पारायण कब करेंगे, इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि महाशिवरात्रि पर्व जो है कब मनाया जाता है। तो जब भी फाल्गुन का महीना हो, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जब चतुर्दशी तिथि आती है और जिस दिन भी मध्य रात्रि में यह चतुर्दशी तिथि कृष्ण पक्ष की फाल्गुन मास की होती है, उसी दिन महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। अब इसी दिन महाशिवरात्रि पर्व क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए दो तरह की पौराणिक कथाएं, कई पौराणिक कथाएं हैं। उसमें से जैसे इसी दिन भगवान शिव और मां शक्ति का जो है इसी दिन पार्वती जी का विवाह हुआ था फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। इसीलिए हर वर्ष जो है जब भी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आती है तो भगवान शिव और शक्ति के मिलन का जो दिन था उसी दिन को जो है महाशिवरात्रि पर्व के रूप में मनाते हैं। इसी दिन उनका विवाह हुआ था। इसके अलावा इसी दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव इसी दिन जो लिंग होता है शिवलिंग, उस रूप में जो है भगवान शिव पहली बार इसी दिन प्रकट हुए थे। इसी दिन रात्रि में प्रकट हुए और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ही इनका छोर पता लगाने के लिए गए और अंत में जब थक कर हार गए तो उसके बाद वहीं पर उन्होंने इसी दिन इस शिवलिंग की पूजा की थी। उसके बाद से जो है इसी दिन इस रात्रि को ही महाशिवरात्रि पर्व के रूप में, यही फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, तो इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि पर्व के रूप में भी मनाते हैं। इसके अलावा अन्य कथाएं भी हैं। तो जब भी फाल्गुन का महीना है उसकी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जब भी रात्रि में मिल जाती है उसी दिन को महाशिवरात्रि पर्व के रूप में मनाया जाता है। और अन्य महीनों में जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होती है उस दिन को इसी महाशिवरात्रि का जो है मासिक शिवरात्रि पर्व के रूप में बाकी महीनों की जो है चतुर्दशी तिथि को कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है। तो महाशिवरात्रि अब वर्ष 2024 में कब पड़ रहा है। तो जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि है उस चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ आपका जो है 8 मार्च 2024 को रात्रि में 9:57 पर हो रहा है और 9 मार्च 2024 को शाम को 6:17 तक रह रहा है। तो चूंकि 8 मार्च 2024 को भले से रात में 9:57 पे प्रारंभ हो रहा है, लेकिन जो है मध्य रात्रि में देखा जाता है कि कब चतुर्दशी तिथि मिल रही है। तो इस दिन 8 मार्च को भले 9:57 पे प्रारंभ हुआ हो, लेकिन मध्य रात्रि में इस दिन चतुर्दशी तिथि मिल रही है। इसलिए जो महाशिवरात्रि पर्व है वह 8 मार्च 2024 शुक्रवार को पड़ रहा है। तो वर्ष 2024 में 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि पर्व सभी के लिए पड़ेगा। इसी दिन व्रत रहना है और जो इस व्रत का पारायण है वह इस व्रत का पारायण सभी लोग 9 मार्च 2024 को जो है, चूंकि 9 मार्च 2024 को जो है पूरे दिन चतुर्दशी तिथि इस दिन भी रह रही है, तो आप इस व्रत का पारायण केवल जैसे पूरे दिन व्रत रहना चाहिए, पूरी रात्रि व्रत रहना चाहिए और अगले दिन भले जो है रात तक आप शाम 6:17 तक आपकी यह चतुर्दशी तिथि रह रही है, लेकिन इस व्रत का पारायण आप जो है सुबह में ही आप जैसे सूर्योदय जब हो जाए अगले दिन 9 मार्च को, तो सूर्योदय के बाद पूरे दिन कभी भी इस व्रत का पारायण कर सकते हैं। तो इस दिन आप कभी भी इस व्रत का पारायण 9 मार्च 2024 को कभी भी इस व्रत का पारायण कर लेंगे। इसके अलावा जैसे इस दिन मध्य रात्रि में निश्चित काल में पूजा करना अनिवार्य होता है, तो निश्चित काल में ही भगवान शिव की पूजा सबको करनी चाहिए इस दिन। तो निश्चित काल का जो पूजा का समय है वह कब से लेकर के कब तक है। तो वह जो पूजा का समय है वह आपका मध्य रात्रि में, क्योंकि मध्य रात्रि में ही जो है मनाया जाता है, तो वह रात्रि में 12:07 से लेकर के और 12:56 तक रहेगा। तो मध्य रात्रि में 12:07 से और 12:56 के बीच में निश्चित काल का पूजा का समय रहेगा। और जो 4 प्रहर की जो पूजा होती है, चारों प्रहर की जो पूजा का समय है वह इस दिन जो है 8 मार्च को पहले प्रहर की जो पूजा का समय है शाम को 6:25 से लेकर के और 9:28 तक रहेगा। और जो दूसरे पहर की पूजा का जो समय है प्रहर होता है वह 9:28 से लेकर के और 12:31 तक रहेगा।
इसके बाद जो तीसरे प्रहर की पूजा होती है वह रात्रि में 12:31 से लेकर के और 3:34 तक रहेगा। और जो चौथे प्रहर की पूजा है वह रात्रि में 3:34 से लेकर के और 6:37 के बीच में कर सकते हैं। तो इस बीच भी अगर चारों प्रहर की आप पूजा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो भी इस दिन चारों प्रहर की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस दिन रात्रि में जागरण भी करना चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन और पूजन भी उनका करना चाहिए। चारों प्रहर की पूजा भी इस दिन जो भी जैसे व्रत रहे प्रयास करे कि चारों प्रहर की वह पूजा भी करे। आशा करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को भगवान शिव को कौन सी वस्तुएं प्रिय हैं इसकी जानकारी चाहिए तो आप ऊपर आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार के व्रत, त्योहार, मुहूर्त, राशिफल या वास्तु से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहती है। धन्यवाद।